बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसकी कितने इकसाम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए हम सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसकी कितनी इकसाम है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। नॉर्मली ये दोनों डेफिनेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्तेमाल की जाती हैं। आप इन दोनों को या किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डेफिनेशन दुरुस्त होगी। फर्स्ट वन इज टू और मोर देन टू पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। दूसरी है अ डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल to accomplish some specific goals that individuals independently could not accomplish alone। अब इन दोनों डेफिनेशंस को वन बाय वन हम विद मीनिंग समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन में जिक्र है टू और मोर देन टू पीपल, मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग। अब एक बात याद रखें कि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। हम इस जमीन पर दीगर इंसानों के साथ रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान को डिफरेंट स्किल्स दी हैं, उनके पास डिफरेंट वर्क स्पेशलाइजेशन है। मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हों, आप बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल कर लेते होंगे, या आप फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं, या आप एडमिन और एचआर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। तो ऐसे में जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या हम अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल या कोई भी टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। वी आर सोशली गैदर्ड, वी आर सोशली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास हम हमारे से हटकर कोई डिफरेंट स्किल्स हो। फिर क्या होता है कि हम सब मिलकर काम करते हैं, और हमारे सबका मिलकर काम करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस पर्पस के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हम अपने इस गोल को अचीव कर लें। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी पहली डेफिनेशन में यही बात है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब वो आपस में मिलकर काम करते हैं, तो और उनका आपस में मिलकर काम करना है टू अचीव अ कॉमन गोल, कि वो किसी खास कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और वो मिलकर काम कर रहे हैं। और ये वो दो लोग हैं जिनके पास डिस्टिंक्ट स्किल्स हैं, जिनके पास डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज हैं, डिफरेंट उनकी वर्क स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह अगर आप बात करें दूसरी डेफिनेशंस की, उसमें लिखा हुआ है अ डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का लफ्जी मतलब होता है अपनी मर्जी से, यानी कि खुद के साथ, खुद की मर्जी के साथ करना। मतलब कि हम अपनी मर्जी से लोगों की अरेंजमेंट करते हैं। लोगों की अरेंजमेंट से क्या मुराद है, हम बताते हैं कि जिस आदमी के पास जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, मीन जिस आदमी की जिस चीज के अंदर एक्सपर्टीज है, उसको उसी के हवाले से काम दें। अगर आपकी एक्सपर्टीज फाइनेंस में है तो वो फाइनेंस का काम करें, अगर आपकी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में तो आपको मार्केटिंग का काम दिया जाए, जो एचआर से रेलेवेंट है तो एचआर का काम दिया जाए। तो अब हम डिफाइन करते हैं, डेलिबरेटली डिफाइन करते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन किस पोजीशन पर होगा, किसके अंडर कितने बंदे काम कर रहे होंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सब कुछ जो है ये कहलाता है डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की बना देना, एक स्ट्रक्चर बना देना। और अब ये डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल क्यों की जाती है? टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक गोल्स, मींस के कुछ खास या कोई स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये गोल्स ऐसे हैं जिनको एक इंडिविजुअल अकेले अचीव नहीं कर सकता। तो इन दोनों डेफिनेशंस में अब हमने क्या सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों की एक डेलिबरेट अरेंजमेंट होती है, और उस अरेंजमेंट का एक पर्पस होता है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। आइए अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको इस डेफिनेशन को याद करने के लिए इसके तीन एसेंशियल जो है एलिमेंट्स हैं, आपने उनको याद रखना है। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे। आइए वो भी लर्न करते हैं। सबसे पहले ही है दैट इज पीपल। मींस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है पीपल से, एक एलिमेंट है पीपल। अब इन्हीं पीपल की डेलिबरेट अरेंजमेंट मींस डेलिबरेट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या बनाया जा रहा है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा शख्स किस जगह काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा, किसके अंडर काम करेगा। तो ये सारे लोग जो हैं जिनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं,
कोई किसी के पास एचआर की स्किल है, किसी के पास मार्केटिंग की स्किल है, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी के पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल है। तो ये जो डिफरेंट स्किल्स वाले लोग हैं, इनको हम डेलिबरेटली इनकी हम एक हायरार्की बना रहे हैं, हम इनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं हु विल डू द जॉब एंड होम टू रिपोर्ट, कौन आदमी क्या काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और ये डेलिबरेटरी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, इसका बनाने का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मकसद है। वो मकसद क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई डिस्टिंक्ट पर्पस जरूर है, मींस के कोई ना कोई गोल जरूर है जो हम जो सब इकट्ठे हुए हैं, जो हम सब मिलकर काम करेंगे। ये जो सारा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका पर्पस ये है कि कोई ना कोई हमने अपना स्पेसिफिक गोल बनाया हुआ है जिसको हमने अचीव करना है। मसलन अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका कोशिश होगी कि आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी लें, आप मार्केट से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, आप मार्केट लीडर बन जाएं, आप मार्केट में नंबर वन बन जाए। तो कोई ना कोई आपका गोल जरूर होता है, जिस गोल को अचीव करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। मींस के एक बड़ा कॉमन प्रोवर्ब है, पर्पसलेस पीपल एंड पर्पसलेस ऑर्गेनाइजेशंस बोथ कैन नॉट सस्टेन इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग। वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो लोग जिनका अपनी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होता, वो माशरे में, वो सोसाइटी में ज्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकते। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन बाय वन हर एक को समझते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। जैसा कि नाम से ही वाजे हो रहा है, प्रॉफिट मींस अर्न मनी, मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस होता है पैसा कमाना, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। सेकंड इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, the organization having objective to provide its services to the society such as education, health, etc. by charging a certain amount of money for the maintenance of the organization। means ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सोसाइटी की वेलबींग, वेलफेयर के लिए काम करना है, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, फिर भी उन ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जरूर चार्ज करनी पड़ती है ताकि वो अपने खर्चात को बैलेंस कर सके। मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स, मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई ना कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हो। फोर्थ वन इज सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, द ऑर्गेनाइजेशंस which offer services or having objective to provide some kind of services to the society। means ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो intangible products like जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हो, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे रही हो, वो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है, मींस गवर्नमेंट चला रही होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल वो उसको चला रहे हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बाकायदा उनका एक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइन किया जाता है हु विल डू द जॉब एंड होम टू रिपोर्ट, हर एक की पोजीशन वहां पे डिफाइंड होती है, हायरार्की बनी होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लास्ट वन इज informal organization, the organization which has not proper organization structures, means ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें बकायदा उनकी कोई हायरार्की तो डिफाइन नहीं होती है, बट वहां पे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, कोई फ्लो चार्ट नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।